बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बड़े के पाए बना रहे हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में ये पाए बना लेते हैं और इसमें तकरीबन आधा कप ऑयल, इसी में मैंने प्याज फ्राई किया था, इसी ऑयल को हम इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो मैंने पाए लिए हैं, उसको धो के वॉश करके एक पानी उबाल के, मतलब जिसको कहते हैं ना, बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिए थे मैंने। एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, साफ सुथरे किए हुए पाए, बड़े के पाए 1 किलो मैंने इसका वज़न किया था तो ये 1 किलो थे। इसको अच्छी तरह भून लें ताकि इसकी जो छान है, इसका जो पानी है वो थोड़ा खुश्क हो जाए, ताकि इसकी छान ख़त्म हो। तो 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, इसको पीस के मैंने रखा हुआ है। बाकी की चीज़ें मैं आपको बता दूं कि 1 चाय का चम्मच नमक, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज से, इनको मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। इनका हम पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये पाए बनने लगे हैं और बहुत कम मसालों के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले डालकर पाए का टेस्ट एक पीछे चला जाता है और मसालों का टेस्ट आ रहा होता है। तो हम कम मसालों के साथ, क्योंकि मसाले ज़्यादा डालने से क्या होता है कि टेस्ट जो है ना पाए का ख़त्म हो जाता है। असल टेस्ट यही है कि मसाले कम डाले जाएँ ताकि पाए जो है वो अपने जायके के साथ जो है वो पसंद किए जाते हैं ना। जैसे हम लोग जैसे पंजाबी स्टाइल में जैसे पाए बनाते, ज़्यादा मसालों के साथ नहीं बनाते हम लोग। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। पेस्ट भी मैंने डाल दिया है प्याज का, जो मैंने ब्राउन करके रखा हुआ था, और सारे मसाले डाल के इनको अच्छी तरह भूनते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि मसाले जले ना। क्योंकि बहुत से लोग बहुत से मसाले डालते हैं, तो मसाले डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट इतना ख़राब हो जाता है कि लगता नहीं है कि ये पाए बने। बहुत कम मसालों से पाए तैयार होते हैं। बेसिक मसाले थे। हाँ, नमक, मिर्च, हल्दी और ये थोड़ा सा गरम मसाला, इस तरह की चीज़ें। ये नहीं कि हम उसमें तेज़ पत्ता डाल दें तो लौंग डाल दें, तो छोटी इलायची डाल दें तो बड़ी इलायची डाल दें। इस तरह के मसाले जो है वो इसमें नहीं जाते। ये कोई कोरमा नहीं है। अच्छा, आधा कप मैंने दही लिया है, इसको फेंट के डाल दें। पाए तैयार हो गए थे, बिल्कुल गल गए थे। उसके बाद मैंने दही डाला है। चूल्हा जो है वो थोड़ा फ्लेम स्लो कर लें ताकि दही जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तो दही फटे ना। 2 खाने के चम्मच मैंने वो लिया है गंदम का आटा, उसको तवे पर भून लें या फ्राइंग पैन में भून लें। ये देखिए, भूनने के बाद इसका ये जब जैसे खुशबू आने लगे, चूल्हा बंद करके आटे को रख दें एक साइड पे, और जब ठंडा हो जाए तब इसमें पानी डालें और इसका पतला सा पेस्ट बनाकर पाए में डाल दें। इससे क्या होगा, एक तो लेस अच्छी आती है और गाढ़ापन भी आता है। टेस्ट में बहुत ज़्यादा इसका जो है ना वो फ़र्क आ जाता है। जब हम गंदम का आटा इसमें डालते हैं तो उसमें टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है पाए में ना। थोड़ी शोरबे में थिकनेस आ जाती है, लेस ज़्यादा हो जाती है। 2 से 3 खाने के चम्मच आखिर में हमने देसी घी डाला है ताकि तरी अच्छी सी आए, खुशबू अच्छी सी आए। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त से पाए तैयार हो गए हैं। इसमें हालांकि हरा धनिया, हरी मिर्चें नहीं जाती, लेकिन मैंने सिर्फ जस्ट सजावट के लिए मैंने धनिया इस्तेमाल किया है। 2-3 पत्ते, वो भी चुन चुन के डाल रही हूँ। उन्हें पंजाबी दसदा कि मैं 1 किलो पाए लहसन वड्डे दे, तो उन्होंने लहसन अदरक नाल भुन के, तो उस बाद प्याज का पेस्ट पा के, नमक, मिर्च, गरम मसाला, सुक्का धनिया, जीरा पा के उन्होंने मिक्स करके पकाया। और उस बाद आखिर चो दही पा के ते देसी घ्यो पा के उतार लिया। पानी तुहानूं पता ही कितना पाते हैं, उस हिसाब नाल तुसीं एडजस्ट कर लेना कि पानी तुसीं कितना रखना है। उस तो बाद थोड़ा देसी घ्यो पाने का मकसद यह होंदा है कि खुशबू बड़ी प्यारी आती है पाए चो, तो कलर भी अच्छा हो जाता है और तरी बड़ी प्यारी आती है। तो ट्राई करके मैंने जरूर दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ जरूर याद रखना। तंदूर की रोटी के नाल तो बड़ा ही मज़ा है ना उस्मा। तो ट्राई करके मैंने जरूर दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।